हाँ जी, जय कुमार बताएं क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। ये त्रिपिटक में अग्निहुत्र शब्द आया। अग्निहुत्र ये आपने आज तक बताया नहीं था। हाँ तो तो बोलिए। अग्निहुत्र का संस्कृत में होता है अग्निहोत्र। और आपको पता है कि अग्निहोत्र केवल वैदिक ब्राह्मणों का होता था। कैसे पता आपको भैया? अग्निहोत्री नाम के कई ब्राह्मण मिल जाएंगे आपको, अभी भी अग्नि अग्निहोत्र। तो एक सबूत दिखा दीजिए, अग्निहोत्री नाम के ब्राह्मण मिल जाएंगे तो एक सबूत दिखा हाँ, दीजिए इतिहास में अग्निहोत्री ब्राह्मणों का। हमको भी सबूत दिखा दीजिए, हम भी पता चले कि आपने बुद्धिस्ट में से शब्द चुराया है कि नहीं चुराया है। ये जो सांची का स्तूप है वहां पे कुछ लोग खड़े होके इसमें घी डाल रहे हैं एक अग्निहोत्र में। ठीक है। तो कहीं मैंने पढ़ा कि वो ईरानियन लोग थे। ठीक है। और आपका कहना भी वही है कि ईरानियन तो वैदिक ब्राह्मण है, नहीं सीरियस नहीं, ऑलवेज फिर से बोलते रहते। कंफ्यूज फिर तो से अब प्रूव फिर से प्रूव हो कंफ्यूज हो गया। गया। इससे कहाँ प्रूफ हाँ, हुआ? यही तो चक्कर है जो आप घन चक्कर में पड़ गए हैं। ईरानी जो है, एक ईरानी वो आपको किसी अग्नि में कुछ डाल दे रहा है, अब बुद्धिस्ट के स्तूप में मिल रहा है, तो आप ये क्यों नहीं समझे कि वो अगर ईरानी है तो वो आके बुद्धिस्ट में बन रहा है, बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए बुद्धिज्म में मिल रहा है। वैदिक होता तो इनके वैदिक में ना कहीं मिलता। इन जिक्र करते हैं अपने में बुद्धिस्ट कर रहा है, बुद्धिस्ट अपने स्तूप पे दिखा रहा है, यानी वो बुद्धिस्ट परंपरा में दिखा रहा है, उसमें स्थान मिल रहा है। आपके वैदिक का नहीं है ये। पूरी दुनिया के लोग बुद्धिस्ट बने हैं ना। जब ईरान के लोग बुद्धिस्ट बन सकते हैं, इराक के लोग बन सकते हैं, अरब देशों में, ग्रीक देशों में बुद्धिस्ट पाए जा सकते हैं, मेक्सिको में बुद्धिज्म पाया जा सकता है, चीन जापान दुनिया में, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि एक ईरान छूट गया था, ईरान के लोग बुद्धिस्ट नहीं बन सकते हैं? दुनिया के हर एक तरह के लोग, हर एक विद्वान जो है बुद्धिस्ट बने। आप लोग हर चीज में, हमें ये नहीं समझ में आता है कि बात बुद्धिस्ट के ही वो शिल्प कला की रहती है, उसको दिखा के आप लोग वैदिक, तुरंत वैदिक पिताजी खोजते हो उसमें। ऐसा क्यों करते हैं? आप लोगों के माइंड में ये क्यों नहीं आता कि अगर बुद्धिज्म में इस चीज का स्थान है, यानी ये बुद्धिस्ट का है, हमको इसको बुद्धिज्म के नजरिए से देखना चाहिए। आप लोग ब्राह्मण के नजरिए से क्यों देखते हो? मतलब वैदिक ब्राह्मण के नजर से क्यों देखते हो? ऐसा नहीं, हम्म। बुद्धिज्म में मतलब स्तूपों पे आजीवक भी दिखाया है ना। हाँ आजीवक दिखाए तो हैं, तो बुद्धिस्ट। आजीवक बुद्धिस्ट नहीं थे तो आजीवक बुद्ध के शरण में तो थे, विश्वविद्यालय में जाते थे, उनकी शिल्पकला में थे, तो वैदिक ब्राह्मण काहे नहीं दिखे हैं फिर? अगर वैदिक ब्राह्मण भी नहीं थे बुद्धिस्ट, तो वैदिक ब्राह्मण दिखना चाहिए ना उनकी शिल्पकला में। क्यों नहीं दिखते शिल्पकला में? कहीं जिक्र ही नहीं है। आजीवक का तो लिखित इंस्क्रिप्शन है कि सम्राट अशोक जो है वो गिफ्ट में दिए थे। आजीवक उनके शिलालेखों पे नाम है, नाम आता है ना, बुद्ध के साथ वहां पे खड़ा है एक आजीवक व्यक्ति खड़ा है। डिबेट्स की चर्चा आई है कि आजीवक लोग चेला बन जाते थे। इत सिंह ने चर्चा किया है कि नंगे लोग, ये सारे लोग आते थे और 7 दिन तक पढ़ाई करते थे, अपने खर्च पर वो रह सकते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, और बुद्धिज्म से तमाम चीजें सीख के वो चले जाते थे। तो काहे नहीं जिक्र कर दिया कि कोई वैदिक ब्राह्मण भी आता था इनसे सीखने के लिए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अलग अलग एक्सपर्ट वाला ब्राह्मण आता था, काहे नहीं लिख दिया? जो थे उनकी और चर्चा हुई है, जो नहीं है उनकी चर्चा कैसे होगी? बोलिए। ब्राह्मण वर्गों में खुद बुद्ध ने कहा है कि चाहे गोरा हो या काला हो, उसकी यानी विद्वत्ता देखनी चाहिए। चाहे वो अग्निहोत्र करता हो या नहीं करता हो, उसकी विद्वत्ता देखनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस समय जितने भी ब्राह्मण थे उनकी कंपैरिजन किए। नहीं नहीं, इसका ये मतलब ही नहीं हुआ ना, यही तो चक्कर है, आप समझते नहीं हैं। आप ये बताइए कि आप तिब्बत में यज्ञ हवन देखे हैं? बोलिए। तिब्बत में यज्ञ हवन? तिब्बत में तो वज्रयान है ना। हाँ वज्रयान है। वज्रयान में बाद में बहुत सारी बातें इंक्लूड की गई, उसमें वैदिक ब्राह्मणों की भी बातें ली होंगी उन्होंने। हम कैसे मान ले इस बात को कि वज्रयान जो है बाद में चीजों को वो करता है, एक्सेप्ट करता है? हम ये क्यों ना मान ले कि वो बुद्ध की ही परंपरा को लेके चलता है? बुद्ध की मूल नहीं, परंपरा को देखें, कोई चीज बाद में भले हुआ हो, लेकिन वो चीजें जो हैं, ये देखिए, ये सिंपल आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप लोगों का चक्कर पता है क्या है? बुद्धिज्म की ही बातों को लेकर गलत व्याख्या करना, जिसका कोई सबूत नहीं है उससे जोड़ देना। असल में आप जितनी भी बातें कह रहे हैं सब चीज बुद्धिज्म में। ये देखिए, तिब्बत में अग्नि पूजा मुख्य रूप से तिब्बती तांत्रिक बौद्ध धर्म के एक हिस्से के रूप में एक अग्नि भेंट समारोह है, जिसमें देवता की शांति के लिए पूजा की जाती है। इसमें भिक्षु अन्य लोग सामग्री जैसे फसल, पेड़ की टहनियां, मंत्र जलाते हैं। यह बौद्ध परंपरा में अग्निदाह संस्कार से अलग है, जो एक अंतिम संस्कार है। तो बुद्धिज्म में भी अग्नि परंपरा है, अमूल में है, कहीं अचानक से बीच में थोड़ा टपक गया है, वो शुरू से ही है। वो क्या होता है कि कोई शाखा जो है ना, उस स्पेशल चीज को रिकॉग्नाइज करके और लेवल पे, बड़े लेवल पे ले जाती है। आप लोगों का पता है क्या चक्कर है? उसको लेके आप वैदिक से जोड़ देते हो खटाक से, क्योंकि आपके वेद का कहीं इंडिपेंडेंट सबूत नहीं है। उसको उठा के सीधे इंडिपेंडेंट दिखाते हो कि ये दिखा रहा है मतलब हमारा है, हमारा है। अरे भाई, आपको ये याद रखना है कि वो आपका तब कहा
जब बुद्धिज्म से पहले आप वही चीज दिखा दो अपने में, तब वो आपका कहा जाएगा कि बुद्धिज्म से पहले वो चीज एग्जिस्ट में, अस्तित्व में थी, आपकी थी। आप क्या कर रहे हो कि बुद्धिज्म की दिखा रहे हो, आप फिर कर रहे हो आपका है, तो ये नहीं साबित होता। ये इससे ये साबित होता कि आप बुद्धिज्म से कॉपी कर रहे हो। और ये जो अग्निहोत्र की बात लिखी है, जैसे अग्निहोत्र करता है, तो जैसे अग्निहोत्र करता है, तो उसमें ये भी तो दिखाया जा रहा है ना कि एक बमन वो है जो पंचशूल पहनता है, जो किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता, जो न माता के जन्म से होता है और न जाति से होता है। तो साफ साफ लिखा गया है उसमें, तो उसके जनेऊ पहनने की भी बात नहीं है। और एक जिस अग्निहोत्र की बात कर रहे हो, वो तो जनेऊ पहन के वो लोग करते हैं ना, वैदिक ब्राह्मण जनेऊ पहन के करता है। बुद्धिज्म में जनेऊ की बात ही नहीं है। आग जलाने की जरूर बात है, लेकिन जनेऊ पहन के आग जलाने की तो बात ही नहीं है। यज्ञोपवीत बोला यज्ञ। हाँ, तो बुद्धिज्म में कौन लोग जो है जनेऊ पहन के यज्ञ हवन करते हैं, बता दीजिए आप हमें। ब्राह्मण तो आप शिल्पकला में दिखा दीजिए ना कि क्या जनेऊ पहन के वो कर रहा है, क्या वो आग जलाया हुआ है, बता दीजिए। आप तो देखे हैं ना वो शिल्पकला, उसमें जनेऊ है? हाँ, सांची की देखिए, अभी दिखाइए, पूरी वायरल हुई थी दिखाइए वो। जरा, दिखाइए, हम लोग देख लेते हैं। सांची है वो गंधार है? सांची का स्तूपा। नहीं, सांची स्तूप में नहीं है ना, वो गंधारा में मिला है ना, सांची में मिल गया है। हाँ सांची। हाँ, नहीं जी, सांची में नहीं है भाई। अगर है तो आप लिंक दे दीजिए, मैं खोल देता हूँ। और एक शायद वो इसी पत्तन की है, वो इसी पत्तन यानी सारनाथ। कहीं की भी दिखा लीजिए आप, जब तक लिंक नहीं देंगे कैसे मैं शो करूंगा, आप बताएं हमें। आप लिंक दे दीजिए, जो भी आप चीज कहना कह रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे ओपन करके दिखा देंगे ना। संस्कृत का पहला ग्रंथ अश्वघोष ने लिखा था ना, और अश्वघोष कौन से सदी में थे ये बताओ, कौन से सेंचुरी में थे? देखिए, अश्वघोष का लिखा हुआ हमको आज तक कुछ नहीं मिला है, पहली बात। अश्वघोष की जो किताब थी उसको दूसरी तीसरी सदी में चाइना में उसकी प्रति मिलती है। अश्वघोष के लिखावट के आधार पर शिल्प कलाएं दूसरी तीसरी सदी में, पहली सदी में मिलने लगती हैं, तीसरी चौथी पांचवी सदी में। उससे वेरीफाई होता है कि अश्वघोष ने वो बातें लिखी थी। किस लैंग्वेज में लिखी थी उसको संस्कृत जरूर कहा जाता है, क्योंकि जब 12वीं 13वीं सदी के बाद से बुद्धिज्म ने, महायान ने जो संस्कृत में लिखा, तो वो संस्कृत में अवेलेबल थी। इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली वही लैंग्वेज जो है ईसा की पहली सदी में अवेलेबल थी जिस समय अश्वघोष थे। समझ रहे हैं हम? ये आप ये कदापि नहीं कह सकते कि वही लैंग्वेज थी, क्योंकि लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है ना, बढ़ रहा है। उस समय एग्जैक्टली वो थोड़ी सी थी, फिर बाद में रीराइट की गई, फिर बाद में रीराइट की गई। उस समय की जो तत्कालीन थी तो थोड़ी थोड़ी बदलती चली जाती है, आज में और थोड़ा रिफाइन में मिल जाएंगी। भाषा ऐसे ही तो इवॉल्व होता है। हाँ, उसी समय की एग्जैक्ट लिखी हुई मिल जाए तब आप हमसे एग्जैक्ट कह सकते हैं कि हाँ ये देखिए। अभी तो अंग्रेजों के समय में जो अश्वघोष की किताब मिली, 14 चैप्टर मिले थे भारत में, और कहाँ से कहाँ तक, तो तथागत बुद्ध के विवाह तक, और जब वो जा रहे थे घर छोड़ के वहां तक। उसके इनलाइटमेंट के बाद की 14 जो चैप्टर थे वो गायब थे भारत से। तो एक ब्राह्मण था नेपाल का, ये भारत का था, ये सब क्या किए, 4 चैप्टर खुद से बना के लिख दिया था। बाद में चोरी पकड़ ली गई, क्योंकि अंग्रेज जो है तिब्बत से या चाइना से उसकी ओरिजिनल कॉपी निकलवा लिए अश्वघोष की। निकलवाए, मैच किए तो देख रहे हैं कि पंडित 4 चैप्टर खुद से ही लिख लिया था, तब चोरी पकड़ लिए। तो ब्राह्मण संस्कृत में लिख के दे रहा था, भाई बहुजन अनपढ़ लोग थे, ब्राह्मण संस्कृत में लिख के अंग्रेजों को पकड़ा रहा था, देखो हमारे यहाँ ये भी है, ये भी है। तो आप पकड़िए ना कि 12वीं 13वीं सदी से जब सारा बहुजन अनपढ़ था, तो संस्कृत में कौन किताब लिख के अंग्रेजों को दे रहा था? ललित विस्तर, ये अश्वघोष की बुद्ध चरित। अब तिब्बत में तिब्बती भाषा में था, चाइना में चाइनीज में था, संस्कृत में कौन लिख के इनको दे रहा था? अब बुद्धिस्ट देशों में बुद्धिज्म की जो भाषा वहां की लैंग्वेज थी, उन भाषाओं में था, तो संस्कृत में इनको कहाँ से मिल रहा था अंग्रेजों को? बताइए आप हमें, इस पॉइंट को जरा गहराई से सोचिए। फिर ये हाँ जी। कैसे कहा जाता है कि अश्वघोष की पुस्तक संस्कृत में लिखी है? हाँ, वो इसलिए कहा जाता है कि उस समय की, जैसे जो मुगलों के समय में जो भाषा उर्दू थी उसको हिंदी कहा जाता था, आज की जो भाषा है इसको हिंदी कहा जाता है। तो उर्दू में हिंदी में अंतर नहीं है। उसको हिंदवी कहा जाता था, हिंदवी, हिंदी नहीं। अरे भाई, तो उर्दू को हिंद हिंदी। था तो वही एक हिंदवी कहा जाता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी साम्राज्य खड़ा कर रहे थे, तो उसका मतलब पैन भाषा इंडिया, थोड़े ऑल खड़ा कर इंडिया। रहे थे। ऑल ऑल इंडिया हिंदवी ऑल का मतलब होता। देखें, हिंदी जो है ना, हिंदवी आप कह रहे हैं, हिंदी, उर्दू को ही पहले हिंदी कहा गया, बाद में उसको उर्दू कहा जाने लगा। वही आगे चल के डेवलप होके अब पिछले 150 साल में
आज जो भाषा अवेलेबल है भारत में हिंदी कही जा रही है, अब पाकिस्तान में उर्दू कहा जा रहा है। उसमें अरबी का खाका ज्यादा खिंच गया, इसमें भारत की क्षेत्रीय और पाली पाकिता संस्कृत का ज्यादा खाका खिंच गया, तो डिवीजन हो गया। तो आज आपको इसको हिंदी कह रहे हो और उसको उर्दू कहना पड़ रहा है, नहीं तो शुरू में उसी को हिंदी कहा जाता था। इसी तरह से संस्कृत जो है, जब बुद्धिस्ट लोग लिखते थे तो उसको संस्कृत ही कहा जाता था। विदेशी ट्रेवलर आता था तो उस बुद्धिस्ट भाषा को संस्कृत ही कहता था। लोगों को आप लोग कंफ्यूज करते हो, बुद्धिस्ट की भाषा को दिखा के देखो वहां संस्कृत था, मतलब हमारे माई बाप थे वहां पे, आप ये दिखाने लगते हो, आप जबकि वो बुद्धिस्ट की लैंग्वेज है। बुद्धिस्ट लिख रहा है, वो बुद्धिस्ट का संस्कृत है। आज की डेट में जो अवेलेबल है, इसमें ब्राह्मणों का काम है 12वीं 13वीं सदी के बाद से, तो ब्राह्मण का लिखा हुआ मिलता है। ये उससे काफी ज्यादा रिफाइंड है, क्लासिकल है, दोनों में अंतर है ना। आप उसको दिखा के कह दोगे कि ये भी ब्राह्मण का है, कैसे मान लिया जाएगा? हाँ जी। पतंजलि के अष्टाध्यायी में संस्कृत एडजेक्टिव है, नाम नहीं है भाषा का। उन्होंने भाषा यही बोला है, संस्कृत एडजेक्टिव है वहां पे। पतंजलि खुद ही 7वीं सदी के हैं, और उनका व्याकरण जो है, उनका जो वो महाभाष्य है, वो बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा था। वो खुद एक बुद्धिस्ट जयादित्य जो था, उसकी किताब का टीका किए थे, चूर्णी का 1000 श्लोक बढ़ा दिए थे। तो खुद बुद्धिस्ट किताब की वो बात कर रहे थे भाई, बुद्धिस्ट किताब का वो टीका किए थे। लेकिन आज आपको झूठा एक बात बता दिया जाता है कि पाणिनि का टीका किए थे। पाणिनि का नहीं किए थे, वो किए थे, एक बुद्धिस्ट जयादित्य था उसका, उसने किया था पाणिनि का टीका, और उसके बाद उसका टीका ये किए थे, 7वीं सदी में थे। इत सिंह लिख के गया है, उसने नालंदा में पढ़ा था, डिटेल्स में लिख के गया। लेकिन आपको झूठ पढ़ाया जाता है कि वो सुंग के समय थे, ईसा से 200 साल पहले थे। तो आपको बहुत सारी चीजें गलत पढ़ाई गई हैं। नहीं नहीं, गलत आप समझ रहे। वो जो नहीं लिखा नहीं, है आप ना, समझ रहे तो सबूत दे पायान दीजिए ने ना। या युवांश, आप हमको पतंजलि का सबूत दे दो 7वीं सदी से पहले का। पतंजलि के अष्टाध्यायी की पुस्तकें मिलती है ना मार्केट में, आप पीडीएफ देख लो ना। नहीं, पतंजलि की अष्टाध्यायी की मार्केट में मिलती है, इससे वो कैसे साबित होगा कि वो ईसा से 200 साल पहले था? ये कैसे साबित होगा? वो पांडुलिपि नहीं मिल रही अभी। तो अभी नहीं मिल रही है तो साबित कैसे होगा? बोलिए, ये साबित कैसे होगा कि वो पहले था, ईसा से 200 साल पहले था? नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं बताइए। आप, आपने पढ़ा नहीं। वो हम वो गलत है बोले? ईसा के 200 साल बाद में बताया। आप ये किसने बीए की बताया? किताब पढ़ लो, बीए की, उस बीए की पुस्तक में बी- लिखा है ईसा के 200 साल बाद पाणिनि हुए। पाणिनि हुए शायद सातवां क्या काल में, बात कर रहे हैं? सातवां काल में। सतवाहन काल में? कमाल, आप तो बड़े कमाल के निकल गए। आप एक सबूत दिखा देंगे, सिंगल सबूत पतंजलि का, ईसा से 200 साल पहले या पतंजलि 200 नहीं, साल बाद पतंजलि जब नहीं, भी। बात पाणिनि की चल रही, पाणिनि। नहीं नहीं, हम पतंजलि की बात किए हैं ना, पाणिनि की थोड़े बात का। आपने पतंजलि की बात की ना, कि पतंजलि लिखता है संस्कृत का, उसकी खुद किताब जो है संस्कृत में नहीं है। नहीं नहीं, पतंजलि पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब पाणिनि, खुद में नहीं है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, पतंजलि का तो योग सूत्र है ना। पाणिनि का अष्टाध्यायी है, तो पाणिनि से पहले तो बुद्धिस्ट की 3 3 व्याकरण किताबें थी। पाणिनि कहीं नई जगह से थोड़े लिख रहा था, वो भी तो बुद्धिस्ट की कॉपी से कॉपी पेस्ट मार रहा था। बुद्धिस्ट की जो व्याकरण पहले से बनी हुई थी, वो कौन सी नई चीजें लिख रहा था? ये तो लेकिन अलमुनि भी लिख पाणिनि के गए बुद्धिस्ट हैं। नहीं था, हैं, पाणिनि बुद्धिस्ट नहीं बुद्धिस्ट था? नहीं था। क्या नहीं, था वो, क्या था? वो उसके बारे में एग्जैक्ट कुछ बता नहीं सकते, ऐसा पढ़ा है मैंने। बता दीजिए, अगर वो नहीं था तो था क्या? वैदिक था? बता दीजिए, वैदिक ब्राह्मण था? बाद में वो बुद्ध के शरण में गया था, शायद पहले वैदिक हाँ। इससे आएगा वो। हमें एक बात समझ में नहीं आता है कि आप लोगों के जितने भी लोग होते हैं वो बुद्ध की शरण में बड़ा जल्दी चले जाते हैं, और पहले वैदिक भी रहते हैं। ये कैसे होता, कैसे था? मतलब जो आपका, आप लोग जिसका भी नाम लेते हो, वो बाद में बुद्ध की शरण में चला जाता है। आप पहले वैदिक रहता है। वैदिक इतना खराब था क्या भाई, कि वो तुरंत छोड़ छोड़ के भाग जाते थे सब बुद्धिस्ट में? जब भी कुछ बनाते थे तुरंत छोड़ के भाग जाते थे या चले आते थे बुद्धिस्ट में। कैसी कहानी कहते हो भाई? पाणिनि जो है उसका तथागत बुद्ध के समय से कुछ लेना देना ही नहीं है। तथागत बुद्ध बहुत पहले हो गए थे, उनके समय में ही त्रिपिटक रचा गया था। सम्राट अशोक जब जिस समय सारे शिलालेख लिखवा रहे थे, उस समय व्याकरण ऑलरेडी थी। तभी वो 7 बुद्धिस्ट किताबें ऑलरेडी मेंशन किए हैं अपनी किताब पे। बिना व्याकरण के थोड़े किताबें लिखी जा रही थी, बुद्धिस्ट की ऑलरेडी थी। पाणिनि का तो कहीं जिक्र नहीं आया। जिस पाणिनि के जिस क्षेत्र में आप बोलते हो, उस क्षेत्र में खरोष्टी लिपि पाई गई, वहां भी जिक्र नहीं आया। तो पाणिनि कौन सी भाषा में क्या बना रहा था भाई? और ये पाली के ग्रामेरियन का नाम तो कात्यायन है, पाणिनि नहीं है। क्या है? कात्यायन, पाली के ग्रामेरियन का नाम हम्म। महाकात्यायन है, कात्यायन। अरे तो पाणिनि है। महाकात्यायन जो है ना, वो बहुत बाद के हैं, पहले के नहीं है, समझ रहे हैं? वो बहुत बाद के हैं, बहुत बात के कैसे, पहले के पाली तो नहीं है। पहले बनी तो कात्यायन पहले हो गए बोलिए। ना। अरे भाई साहब, मैं पाली कितनी भाषा बार पहले दिखा बनी। दिखा दिखा चुका हूँ। आप एक सबूत दिखा देंगे पाणिनि का? आप सबूत दिखा देंगे तो बोलिए, मैं देख लूंगा, बोलिए। पाणिनि के बारे में लिखा है कि पाणिनि
लाहौर के थे। लाहौर के थे ना? लाहौर के गांधार के पाणिनि एरिया लाहौर, में युआन वेन सॉन्ग सॉन्ग ने घूम लिखा रहे है। थे, तो उन्होंने लिखा। ठीक है, बहुत बढ़िया किया। हाँ, उन्होंने लिखा है कि वो वैदिक ब्राह्मण थे? नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा कि वैदिक थे या नहीं बुद्धिस्ट लिखा थे। ना। जब हाँ, उन्होंने नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा, अगर वो दूसरे धर्म के होते तो लिख देता। जैसे आपके बारे में वो बताएंगे, तो कोई हिंदू आपके बारे में बताएगा तो वो आपको बता देगा कि ये हमारे ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये बता देगा। ये थोड़े बार बार मेंशन करेगा कि आप हिंदू हैं। हाँ, दूसरे धर्म के आप रहेंगे तो बोल देगा कि हाँ ये जैन के थे, ये उसके थे, या ये उसके थे। वो जरूर मेंशन करेगा अगर दूसरे धर्म के रहेंगे तो। अपने लोगों के बारे में कोई नहीं बताता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो मान के चलता है कि हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं। अब मैं ये देखिए, ये किताब ये अलबरूनी है। इसे बोलिए। लिखा है चौथे नंबर पर हाँ, लिखा, पाणिनि अपने रचयिता के नाम पर इसका नाम है। 11वीं सदी में पाणिनि का किताब का नाम अष्टाध्यायी नहीं था, बल्कि इसका नाम पाणिनि ही के जैसा था। पाणिनि का व्याकरण कहा जाता था, अष्टाध्यायी नाम नहीं था। अष्टाध्यायी नाम 11वीं सदी के बाद पड़ा है, और इसीलिए इत्सिंग ने पाणिनि का जिक्र किया लेकिन अष्टाध्यायी का जिक्र नहीं किया। वेन सॉन्ग ने पाणिनि का जिक्र किया, अष्टाध्यायी का जिक्र नहीं किया। फाहियान ने भी पाणिनि का जिक्र किया लेकिन अष्टाध्यायी का जिक्र नहीं किया। अब बुद्धिस्ट सारे लोगों ने इसका मेंशन किया, लेकिन कहीं भी न तो इसको वैदिक ब्राह्मण कहा, न ही इसको ब्राह्मण कहा, और न ही इसके किताब अष्टाध्यायी का जिक्र किया। बस इस और देखो उन्होंने इतना। हाँ बोलिए। यहाँ पे नंबर 3 पे शाकट लिखा है, और शाकट यानी हाँ, शाकटयान था जैनिज्म का, वो तो जैन थे फिर साकट शाकटयान। जैन के थे, कहानी गढ़ दिए, लिखा है इसमें कि जैन के थे। नहीं, इन्होंने इसी यहाँ पे उन्होंने कौन किसका था वो लिखा ही नहीं नहीं। लिखा ना, लिखा है ना, ऊपर पढ़िए ना 2 नंबर। नहीं, ये लिखा ना उनकी जाति अर्थात शाकटयान के पुकारी जाति थी। अरे भाई 2 नंबर ये लिखा पढ़िए है ना, आगे, 2 नंबर। यह चंद्र की रचना है जो कि बौद्ध धर्म का भिक्षु था। देखो यहाँ कैसे प्रॉपरली मेंशन किया, फिर बौद्ध धर्म का भिक्षु था, फिर हाँ बाकी किया नंबर ना, पे क्यों नहीं किया? किया हाँ, कि नहीं किया? किया ना। बुद्धिस्ट के पहले ही था तो बाकी लोग उसी को तो आगे बढ़ा रहे थे, कोई अलग से रचना थोड़े कर रहे थे। इसीलिए तो सबका मिलता है। जितने भी आपका संस्कृत है, बुद्धिज्म में 2 होता है। संस्कृत ने और कॉम्प्लेक्स करके 3 कर दिया। बहुवचन एक वचन होता है पाली में। संस्कृत ने कॉम्प्लेक्स करके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और बढ़ा दिया आगे। तो ये सबसे पहले इंद्र था जो बुद्धिस्ट का व्याकरण था। इसका संबंध देवताओं के राजा इंद्र से। इत्सिंग ने इसके बारे में लिखा कि इंद्र जो है वो तथागत बुद्ध के जो वचन थे उसकी रक्षा राजा इंद्र करता था, इसीलिए इसको इंद्र कहा जाता था। दूसरा नहीं नंबर ये नंबर व्याकरण। 1, एक हाँ मिनट, ये जो बोलिए। नंबर 1 है ना, ये हाँ फायन ने भी बोलिए। शायद युआन शॉन्ग ने भी लिखा है कि हम्म ब्रह्मा और इंद्र, ये 2 ग्रामेरियन हम्म। लिखे उन्होंने, ब्रह्मा और इंद्र। जो हाँ अभी आपने जो एक बुद्ध मूर्ति की, दिखाई एक लड़के को, हाँ जो बुद्ध की वहां स्तुति पे एक करते तरफ थे। ब्रह्मा एक तरफ इंद्र है। हाँ, हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना कि वही तो बुद्धिज्म में दिखाया गया है कि ये बुद्धिस्ट इसकी रक्षा इंद्र करता है, यानी राजा करता है। वही चीज दिखाया गया है। और नहीं दो नहीं, आप नंबर पे समझे नहीं, आप जिसकी नहीं समझे। डोमिनेंसी होती है ना, राजा बुद्धिस्ट हम्म का था, तो उन्होंने इनको नीचा हम्म दिखाते हुए ये वैदिक के हम्म। ब्रह्मा और इंद्र सबूत उनके दिखा दोनों देंगे साइड आप में दिखा दिए। इस बात का जो अभी आप क्लेम किए हैं? बोलिए। अभी आपने जो हाँ अपने मन से क्लेम कर दिया कि उसने नीचा हाँ, दिखाने के लिए ऐसा चित्र बना दिया, तो आप सबूत दिखा देंगे कि आपने ऊंचा दिखाने के लिए उससे पहले क्या बनाया था? नहीं नहीं, ऊंचा दिखा ही नहीं सकते ना ब्रह्मा और इंद्र को। नहीं दिखा सकते तो आप अपने मन से क्यों आप लोग तुरंत क्लेम कर देते हैं कि नीचा दिखाने के लिए ऐसा बना दिया, ऊंचा दिखाने के लिए? खुद से क्लेम कर लेते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए। तो आप लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि इतिहास के जो तथ्य मिलते हैं, खुद से आप एक कहानी इतनी बड़ी बड़ी क्लेम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर देते हो कि वो बना दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। क्यों आप लोग ऐसा करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। इतिहास के जो तथ्य हैं उसके आधार पर इतिहास बनता है, न कि आप खुद से कहानी गढ़ लीजिए और उसके सपोर्ट के लिए उसको कह दीजिए कि वही गलत है। इतिहास में जो सबूत मिल रहा है वही गलत है, और हम जो अभी कहानी बनाए हैं वो सही है। बड़ा गजब का आप लोग इतिहास अवलोकन करते हैं। वैसे नहीं, ब्रह्मा और इंद्र की पूरी जानकारी वेदों में है। किस में है? वेदों में इंद्र प्रमुख देवता है। इंद्र में प्रमुख देवता है जो हत्या करता है, मारता है, काटता है, आए गैया लूट लेता है, और उसकी पत्नी जो है इंद्राणी वो कहती है कि तुम्हारा ये जो लंबमयान हो रहा है, वो कहती है तुम्हारा ये जो क्या बोले, अंग्रेज तो बेचारा ग्रिफिथ कह रहा है कि भैया हम ना अनुवाद कर पाएंगे, हमारा इंग्लिश वो गड़बड़ हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, लोग पढ़ के क्या कहेंगे, अनुवाद करने से छोड़ दिया। आप कह रहे हैं उसमें लिखा है, सबूत दिखा देंगे आप? हाँ, ये इत्सिंग से पहले वेद का, हाँ जी, बुद्धिस्ट की जो बातें चल रही हैं इनसे पहले वेद का सबूत दिखा देंगे? बुद्धिस्ट के पहले वेदों का सबूत अभी मिला ना, कि अग्निहोत्र की बात की है ना त्रिपिटक में। कोई बात नहीं हुई, आप सबूत नहीं दिखाए ना, हम आपको सबूत दिखाते हैं। जो इंद्र की बात चल रही थी 1 नंबर पे, ये पढ़िए ये। महामुनि बुद्ध के एक वाक्य में
3 इत्सिंग की सहस्त्र किताब लोकों है। की सभी भाषाओं का समावेश है। यह 5 मार्गों पर चलने वालों की योग्यता के अनुसार 7 विभक्ति और 9 पुरुष प्रत्ययों के 7 समाप्त होने वाले शब्दों में सिखला दिया जाता है और मोक्ष का एक साधन है। यह केवल विचार पर ही असर करने वाले सिद्धांत का भंडार है। देवानाम इंद्र स्वर्ग का राजा, और अशोक को देवानाम प्रिय बोला है, यानी इंद्र का प्रिय। वो ब्रैकेट में लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं, पढ़िए ना। अनिर्वचनीय भावे की इस पवित्र पुस्तक की रचना करता रक्षा है, करता है। परंतु अब क्या कर आप सुनिए ध्यान से। हाँ, ये जो इत्सिंग हम्म, है, ये नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे महान स्कॉलर था, जिसने इतनी डिटेल्स में व्याकरण के बारे में लिखा। ये तो आप भी मानते होंगे कि इससे बेहतरीन व्याकरण पे आज तक किसी ने नहीं लिखा इतिहास में। और ये व्यक्ति ने इसको डिटेल्स में बताया। पश्चिम में शिक्षा की रीति पश्चिम भारत को बोलते थे। चाइना के कंपेयर में भारत को पश्चिम बोला जाता है। तो उसने कहा कि भारत में जो सबसे पहला जो व्याकरण है वो महामुनि यानी कि बुद्ध के एक ही वाक्य में, उनका जो एक वाक्य है इतना डिटेल्स में बनाया जाता है कि 3 सहस्त्र लोकों की सभी भाषाओं का समावेश है। यह 5 मार्गों, 5 मार्ग नीचे बताए गए हैं, पर चलने वालों की योग्यता के अनुसार। अब ध्यान से देखिएगा, 7 विभक्ति और 9 पुरुष प्रत्यय। ये जो लट लिट आकार वकार जो पढ़ते हो ना आप ग्रामर में संस्कृत में जो सोचते हो, वो सब हम्म, कहाँ से आया है? ये पहला जो व्याकरण था इंद्र का, ऐन्द्र जो यहाँ लिखा है कि ईश्वर का राजा इंद्र जिसकी रक्षा करता है पवित्र पुस्तक की, उसमें ही बताया गया है कि 7 विभक्ति 9 प्रत्यय सब पहले से ही तथागत बुद्ध के समय में थे। पाणिनि तो चौथे नंबर पे आए हैं भाई। एक नंबर जो ऐन्द्र है जो रक्षा करता है वहीं पे था। देखिए 9 प्रत्ययों के साथ में सिखला दिया जाता है। और मोक्ष का यह साधन है, यह केवल विचार पर असर करने वाले सिद्धांत का भंडार है। और स्वर्ग का राजा यानी कि जिसको देवानाम इंद्र कहा जाता है, अनिर्वचनीय भाव से इस पवित्र पुस्तक की रक्षा करता है। इस कारण से इसका नाम ऐन्द्र रखा गया। अब आते हैं उस बात पर जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, जिसको आप भाग रहे थे। ऐन्द्र की असल व्याख्या ये थी, आप पता नहीं क्या कहानी गढ़ रहे थे। अब ये देखिए, तो ये अलबरूनी जो बात लिखा 11वीं सदी में, इस 7वीं सदी में भी लिख के गया था, वही बात लिखा 1 नंबर ऐन्द्र। क्योंकि तथागत महामुनि जो थे उनके समय में व्याकरण बन चुका था 7 विभक्ति 9 प्रत्यय में, और जिसकी रक्षा इंद्र करता था। देखो देवताओं का राजा इंद्र से बताया जाता है इसका संबंध, क्योंकि वही रक्षा माना गया, तो इसीलिए उसको ऐन्द्र व्याकरण कहा जाता था। तो ये आप जो सोच रहे थे ना कि किसी और का है किसी और का नहीं, ये तथागत महामुनि बुद्ध की ही करता था, इसीलिए ऐन्द्र कहा जाता था। ये बात कहा। फिर 2 नंबर में लिखा चांद्र। ऐन्द्र के बाद से दूसरा व्याकरण फिर से बुद्धिस्ट ने बनाया। यह चंद्र की रचना है, जो कि बौद्ध धर्म का एक भिक्षु था। अभी एक भिक्षु था, भिक्षु ने बनाया, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया। फिर 3 नंबर में साकट आया। तो साकट को लिखा, इसका नाम इसके रचयिता के नाम पे है, यानी साकट व्याकरण। इसकी जाति भी एक ऐसे नाम अर्थात साकटयान से पुकारी जाती है जिसकी व्युत्पत्ति इसी शब्द से है, तो इसको साकटयान कहा जाता था। और ये जो यान जो होते थे ना, यान ये बुद्धिज्म में ही आते थे, चाहे महायान चाहे वज्रयान या कोई भी यान, तो ये साकटयान था उसी में का। चौथे नंबर पे पाणिनि आता है। लेकिन भारत के इतिहास में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ, इन्होंने क्या किया, पाणिनि को रख दिया। कई तो कपुड़िया है, सब कह रहे हैं कि पाणिनि ही पहला था, तो भैया बुद्ध से भी पहले था, कुछ और पहले। लेकिन इससे पाणिनि क्या किया था, इसने ऊपर के इन तीनों लोगों का कॉपी पेस्ट मार लिया, उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया, कुछ अलग से थोड़े किया था। तो ये बात आपको जाननी पड़ेगी कि पाणिनि ने कुछ भी अलग नहीं किया था। इनसे पहले तथागत बुद्ध के समय से व्याकरण चला आ रहा था, और उसी को इसीलिए पाणिनि क्या संस्कृत को जो बोलते हैं कि संस्कृत का व्याकरण रचा था, वो झूठी बात है। वो दरअसल बुद्धिज्म की जो व्याकरण थी वो पहले से रची गई थी। पाणिनि बस थोड़ा सा योगदान कर दिया, टीका टिप्पणी करके आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद से कात्यायन जो आप बोल रहे थे, कात्यायन वो भी आता है। फिर शशि देववृत्ति आता है, फिर दुर्ग विवृत्ति आता है, शिष्य संहिता वृत्ति आता है, आते चले गए उसके बाद से व्याकरण। ये असल में व्याख्या है, सही बात है। चलें नहीं, फिर। कात्यायन नहीं, वो कातंत्र है, और इसका रचयिता शर्ववर्मन है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कातंत्र है। आप जो कात्यायन बोल रहे थे वो कात्यायन नहीं है, उसके ऊपर आप बोल रहे थे ना कि कात्यायन बुद्धिज्म का कात्यायन हाँ क्या बोल रहे थे? कात्यायन का, पाली भाषा का कात्यायन। ग्रामेरियन कात्यायन है। हाँ अरे भाई, पाली भाषा का तो तो बुद्धिज्म आप में मुझे ना बताइए, पाली भाषा का ग्रामेरियन कौन है? यही तो चक्कर है ना आपका, कि सब चीज जान के भी आपको समझ में नहीं आता है। कह रहा हूं कि आप लोगों ने प्रचार फैलाया पाणिनि के बारे में, एक झूठा प्रचार कि पाणिनि ने व्याकरण रच दी थी। तब तक जो है बुद्धिज्म की कोई व्याकरण नहीं थी, भाषा नहीं थी, पाली नहीं थी। वो तथागत बुद्ध के जो वचन थे वो कौन सी भाषा में थे, आप बता देंगे जय कुमार? हाँ जी।
तथागत बुद्ध के वचन प्राकृत भाषा में थे, यानी मागधी में, और बाद में दीपिका में पाली कौन भाषा सी बनाई गई। दीपिका भाषा कौन सी किस में लिखी गई त्रिपिटक तो श्रीलंका में लिखा गया। है? भारत में नहीं लिखा गया है। सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, जो नहीं, 7 अशोक बुद्धिस्ट नहीं। किताबों का जिक्र है, सम्राट अशोक के बैराठ इंस्क्रिप्शन में 7 बुद्धिस्ट किताबों का जिक्र है, वो कौन सी भाषा में थी? संघायन बोलते उसको, संघायन, उसका गायन करते थे वो, गायन। फिर कहानी आप गढ़ दिए। 7 किताबों का जिक्र है, गायन तो होता ही होता था, और वो तीसरी संगति थी, उससे भी पहले से चला रहा था। गायन करने के लिए भी ना व्याकरण होना जरूरी है। इसी से पकड़ में आता है कि आपका वेद कभी नहीं था। किसी भी भाषा में जब आप चाहे कोई भी चीज रचते हो, उसका सीरियल वाइज रचने के लिए भी व्याकरण होना जरूरी है। बिना व्याकरण के आप ना कुछ भी नहीं बोल सकते। आप कोई बोली ही क्यों नहीं बोल रहे हो, उसमें भी ना कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, भले वो आप नहीं लिखते हो। जैसे कुछ बोलियां हो गई, जैसे आप अवधी ले लीजिए, आप कोई ट्राइबल्स की ही बोली ले लीजिए, आप भोजपुरी ले लीजिए, मगधी ले लीजिए, उनको भी जो लोग बोलते हैं ना, उसमें भी कुछ व्याकरण फॉलो करते हैं, बोलते बोलते सीख जाते हैं उस व्याकरण को। बिना व्याकरण के कोई भी चीज नहीं चलती। इसी से साबित होता है कि अलबरूनी जब 11वीं सदी में भारत में आया था, तो ब्राह्मणों ने उसको कभी ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ कोई व्याकरण हम ब्राह्मणों का था, जो हम वेद उपनिषद जिसमें लिखे थे या पहले से गायन करते आ रहे थे। उन्होंने साफ साफ हाथ खड़ा कर दिया, और अलबरूनी 13वें चैप्टर में व्याकरण के बारे में या छंद के बारे में ये लिख के गया कि देखो, ये सारी चीजें 3 व्याकरण की किताबें बुद्धिस्ट की पहले से थी, चौथा पे पाणिनि आया, लेकिन अष्टाध्यायी नाम उस समय भी नहीं था, और ये सब बुद्धिस्ट की किताबें थी। सब लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहीं से आपका सारा डिबंक हो गया कि बुद्धिज्म से पहले आपका कोई ग्रंथ या कोई भी मौखिक फौखिक कुछ भी था। पूरा डिबंक हो गया, क्लियरली हो जाता है। चलें, बहुत समय दिया मैंने आपको। इसीलिए उसने ये भी बात कही अलबरूनी ने कि ब्राह्मणों ने कहा कि हम मौखिक लेके आते हैं, हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 11वीं सदी में उन्होंने अपना किसी भी व्याकरण का, उन्होंने पाणिनि तक को भी नहीं बोला ब्राह्मणों ने कि पाणिनि उनका है। अगर होता ना तो लिख देता ही कि पाणिनि जो है ये ब्राह्मणों का था, वैदिक ब्राह्मण था, ये था, नहीं था। बुद्धिस्ट में इनकी चर्चा आती है, बुद्धिस्ट लोगों ने बताया पाणिनि को, तब जाके अस्तित्व में आया है। अब बुद्धिस्ट लोग किताबें लिखते थे।